नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है बीएच वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पे। मैं बसंत आज के इस वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, जिसको CSS पीजी फॉर्म बोला जाता है, इस फॉर्म को मैं फुल्ली आपके नोटिफिकेशन से लेकर के पेमेंट तक पहुंचाने का आपको काम करूंगा और एक एक स्टेप को बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा। तो बिल्कुल आराम से इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट क्लियर हो पाए, ऐसी मेरी पूरी संभावना है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे डेफिनेटली। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम आपको तत्परता से देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम प्रेस रिलीज देख लेते हैं कि क्या आया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जुलाई जो है वो 27/2023 से ये स्टार्ट हुआ है और साथ साथ आपको 10 अगस्त तक इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट है, शाम के 4:59 तक, यानी 5 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बात आ गई समझ में। दूसरी बात देखिएगा कि आपको डेट काफी ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो आपने अगर चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो या इनकम सर्टिफिकेट हो, अगर आपने नहीं बनवाया है तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा और इसे बनवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं बनवाते हैं तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आप फॉर्म को फिल कर सकें। बात आ गई समझ में। कोई भी आपका यहाँ पे अंडरटेकिंग वगैरह नहीं लगने वाला है। आगे चलते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट एलोकेशन जो होगा वो होगा 17 अगस्त को और 22 अगस्त तक ये एलोकेशन आपका चलेगा। सेकंड शिफ्ट की राउंड जो आएगी, जो कट ऑफ आएगी, वो 25 तारीख को आएगी और 31 अगस्त तक 30 अगस्त तक ये आपका चलता रहेगा। बात आई समझ में। उसके बाद एक मिड एंट्री लिखा हुआ, ये क्या चीज है इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। तो देखिए क्या है कि कई बच्चों का ये होगा कि उन्होंने एडमिशन तो ले लिया है लेकिन वो कैंसिल करा लेंगे बीच में, क्योंकि BHU में चले गए, JNU में चले गए। तो यहाँ पे मिड एंट्री का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 1000 रुपए पेमेंट देना होगा और उसके बाद आप मिड एंट्री में फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। एक एक बात हम बिल्कुल क्लियरिटी से आपको बताएंगे। साथ ही साथ 4 सितंबर से आपका थर्ड राउंड कट ऑफ शुरू होगा और 9 सितंबर तक ये समाप्त हो जाएगा। क्लासेस जो आपकी चलेंगी वो 1 सितंबर से ही चलनी शुरू हो जाएंगी। बात आ गई समझ में। चलिए नेक्स्ट चीज देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत विशेष कुछ नहीं है, यहाँ पे वेबसाइट वगैरह दे दिया गया है। आइए चलते हैं अब हमारे जो फॉर्म की तरफ। आपको कहाँ पे जाना है, क्या करना है, ये सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये आप, हाँ, ये आपका पोर्टल है। इस पोर्टल को आप क्या कह सकते हैं, admission.uod और .ac.in, ये आपका वेबसाइट है। ध्यान से देख लीजिए। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आना है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम PG और pgadmission.uod.ac.in। आप यहाँ पे आएंगे, इसको क्लिक करते ही आपको ये जो पोर्टल है वो खुलता हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप इसको देख सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें कुछ बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपको पूरा करना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस आपको हर एक प्रोग्राम का देना होगा, ठीक है, जो कि फीस जो है वो 250 रुपए है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और हर चीज का, जैसे इसमें BHU में क्या था कि अगर आप एक कोर्स बढ़ाते हैं तो उसके लिए 100 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको हर कोर्स का, जो भी कोर्स आप चूज करेंगे उसके लिए 250 आपको ऐड होता जाएगा, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। हमारा प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब एक एक करके मैं आपको पूरी चीजें आपको बता दूंगा। देखिए 250 रुपए पर प्रोग्राम यहाँ पे लगने वाला है और SC ST PWD के लिए आपको 100 रुपीज पर प्रोग्राम लगेगा, ठीक है। ये चीज आ गई। उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स सुपर न्यूमरेरी कोटा में अगर आप जाते हैं, यानी स्पोर्ट्स कोटा से जाते हैं, तो आपको एडिशनल 100 रुपए देना होगा। बात आई समझ में। चलिए जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे एप्लीकेंट्स फुल नेम यहाँ पे फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आप फुल फिल करेंगे। उसके बाद 2 ईमेल आईडी अपनी दे देंगे। पासवर्ड आपको मिनिमम 6 कैरेक्टर का बनाना है। जैसे कि आप एक कैपिटल लेटर ले लिए, एक कैपिटल अल्फाबेट, एक स्मॉल अल्फाबेट, उसके बाद एक स्पेशल न्यूमेरिक, और उसके साथ साथ आप नंबर कुछ ऐसे डाल करके पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे ताकि आपको कंफर्मेशन चला जाए। तो कंफर्मेशन जो जाएगा यहाँ पे नीचे में सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही लिख देगा यहाँ पे, योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज एंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड ऑन योर रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो ये आपके जो मेल आईडी है वहां पर जाएगा। आपको वहां से OTP लिखना है यहाँ और कैप्चा कोड डाल करके सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे अकाउंट वेरीफाइड
सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, यहां तक आपने पहला स्टेप पूरा कर लिया है। अब आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन पे जाएंगे आप अपना एप्लीकेशन नंबर और उसके साथ साथ पासवर्ड जो आपने अभी जनरेट किया था वो आप डालेंगे और उसके साथ साथ कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करते ही आपका CUET पोर्टल से ये अपना नाम ले लेगा, उसके साथ साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब सारी चीजें जो है वो जनरेट हो जाएंगी। बात आई समझ में? चलिए इसके स्टेप देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और देखते रहिए, एक एक स्टेप बिल्कुल आराम से भरेंगे हम। पहले स्टेप में आपको प्रोफाइल पूरा करना है, दूसरे स्टेप में सेलेक्ट प्रोग्राम करना है, तीसरे स्टेप में CUET स्कोर कार्ड करना है, क्या अपलोड करना होगा नहीं करना होगा ये सारी बातें हम समझेंगे, और फोर्थ स्टेप जो होगा उसमें आपको पेमेंट करना होगा। बात आई समझ में? उसके बाद क्विक लिंक है, अगर आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी करना चाहते हैं, चेंज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। ABC आइडेंटिफिकेशन अगर आप अपना बनाना चाहते हैं, ABC ID ये बना लीजिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हर जगह पे ये पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब आएंगे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में आपको प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे 3-4 स्टेप्स दिए हुए हैं। पर्सनल डिटेल पहले भरना है, यहाँ पे ये चीजें आपकी भरी रहेंगी, इसको चेंज नहीं कर सकते। जेंडर आप चेंज कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल लीजिएगा, आपका डेट क्या है वो यहाँ पे दिखा देगा। कैटेगरी आपकी जो भी हो वो यहाँ फिल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है कि जो OBC NCL है और EWS है, द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2023। लेकिन ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे लिख रहा है कि 1 अप्रैल 2023, लेकिन अगर आप जाएंगे जब अपलोड वाले सेक्शन में, देखिए अपलोड वाला सेक्शन में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, अभी ही आगे बढ़ के थोड़ा सा धैर्य से देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो 31 मार्च 2022 लिखा हुआ है। तो ये अब थोड़ा सा समझ से बाहर है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो फॉर्म है वो पुराना वाला ही, यानी अगर हमारे पास 1 अप्रैल 2022 के बाद का है तो वही वाला अपलोड करके हम डेट कुछ दूसरा दे दें। ठीक है, ये टेक्निकल कुछ ग्लिच भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास नया सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2023 के बाद का, तो वो डेफिनेटली आप अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आप दे सकते हैं। ठीक है, ये रैंडम हमने भरा है भाई साहब, इसकी चिंता मत करिएगा। ठीक है, मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा डाल दिया हूं ताकि फॉर्म को आपको समझाता चलूं। ठीक है, एनुअल फैमिली इनकम आपकी जो भी हो वो आप यहाँ पुट कर देंगे, पापा मम्मी चाचा चाची सबका जो भी मिला करके यहाँ पे ऐड कर देना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेंट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप डालेंगे, फिर अल्टरनेट ईमेल आईडी अगर देना चाहते हैं तो वो दे दीजिएगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया है तो यस कर दीजिएगा, साथ ही साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देंगे, ब्लड ग्रुप अपना देंगे, रिलीजन क्या है, ऑर्फन मतलब अगर आप अनाथ हैं यानी मम्मी पापा अगर नहीं है तो यहाँ यस, वरना नो, नो ही हो, ऐसी हमारी शुभकामना। डोमिसाइल यानी आप किस स्टेट से हैं, कहां से आपका परमानेंट आपका एड्रेस कौन सा है, वो उत्तर प्रदेश आप यहाँ या जो भी आपकी हो वो फिल कर देंगे। मदर टंग यानी आप कौन सी भाषा बोलते हैं वो आप यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट हैं तो यहाँ यस करेंगे। यस करते ही आपको पासिंग ईयर देना होगा, प्रोग्राम नेम देना होगा, कॉलेज डिपार्टमेंट नेम देना होगा, इनरोलमेंट नंबर देना होगा। अगर नो कर देंगे तो कोई झंझट ही नहीं रहेगी। ठीक है, मैंने नो करके ही प्रोसीड किया था, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था। ठीक है, उसके साथ साथ दिल्ली वार्ड कोटा अगर आप यस करेंगे तो आपको दिल्ली वार्ड यानी आपके मम्मी पापा अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते हैं तो दिल्ली वार्ड कोटा आपको लग जाएगा। फैमिली डिटेल्स की तरफ बढ़ेंगे, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सारी चीजें भरी हुई आएंगी। आपको मदर्स का ऑक्यूपेशन दे देना है, पापा का ऑक्यूपेशन दे देना है, मोबाइल नंबर देना है मम्मी का, पापा का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना है, कंबाइंड फैमिली इनकम फिर से यहाँ कई कैटेगरीज दे देगा, उसमें से आपको चूज कर लेना है। चलिए आ जाइए, यहाँ PWBD है तो यहाँ पे अगर PWBD यानी कि जो विकलांग या दिव्यांग लोग हैं वो लोग यहाँ पे फिल कर देंगे एप्लीकेबल, आपकी कैटेगरी जो है वो यहाँ फिल हो जाएगी किस तरह के आपके PW में आप आते हैं। साथ ही साथ चिल्ड्रन एंड विडोज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, अगर आप आर्म्ड फोर्सेस यानी जो सेना के लोग हैं अगर उनके आप बच्चे या पत्नी हैं, विधवा पत्नी है ऐसा कुछ, ठीक है, तो उसमें आपको यस करना है वरना नो कर देना। करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी आपका परमानेंट एड्रेस, सॉरी अभी का जो एड्रेस है वो यहाँ पे फिल करेंगे, अच्छे से इसको फिल कर लीजिएगा कहीं भी कोई कमी ना हो। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसको सेम कर लीजिएगा, वरना अगर अलग जगह रहते हैं तो इसको डिफरेंट आप जो भी भरना होगा भर लेंगे। एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड, सारी चीजें।
बैंक डिटेल, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है कि बीबीएयू का जब फॉर्म भर रहा था तो वहां पे अलग से बैंक डिटेल मांगा गया, लेकिन यहाँ पे सीधा प्रोफाइल में ही बैंक डिटेल मांग लिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, जो कि होना चाहिए, तो आप अपने पापा मम्मी का भी यहाँ बैंक अकाउंट दे सकते हैं। जिसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, कि अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं डीयू में, तो ये बड़ा ही अच्छा खेल खेला गया है। अगर सीयूईटी कहता है कि तू डाल, मतलब डीयू कह रहा है तू डाल डाल, तो मैं पात पात, सीयूईटी यानी जो आपका यूजीसी है, उसने बोला है कि 100% हम रिफंड लेंगे। तो रिफंड के लिए डीयू ने क्या कर दिया कि प्रोसेसिंग चार्ज यानी विड्रॉल चार्ज जो है वो 100,000 रुपीज पहले से दे दिया। यानी अगर आप एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं तो 1,000 रुपीज आपको देना होगा, उसके बाद ही एडमिशन आपका कैंसिल हो पाएगा। दूसरी चीज ये कहता है कि जैसे ही आपका जो हमारा एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाता है, अगर उसके बाद आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कराने का एक भी रुपया जो है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, खैर आते हैं यहाँ पे अकाउंट नंबर आप फिल कर देंगे, अपने बैंक का एसबीआई मतलब जो भी आपका बैंक का नेम हो वो फिल करेंगे, आईएफएससी कोड यहाँ पे जो दिया रहता है वो फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे फिर से आपका जो कंफर्मेशन है, प्रीव्यू है, वो यहाँ पे दिखा देगा, एक बार चेक कर लेंगे। अगर सही है सारी चीजें तो सही कर लेंगे, वरना अपडेट डिटेल्स में जाकर के आप सुधार भी सकते हैं। प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे। अगर अब सेकंड प्रोसेस पे आ गए हैं हम लोग, प्रोफाइल डिटेल हमारी कंप्लीट हो गई है। स्पोर्ट्स कोटा डिटेल, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से जाना चाहते हैं तो यहाँ अपडेट डिटेल पे भरेंगे और जो भी चीजें मांग रहा है वो अंदर में फॉर्म वगैरह मांगेगा, आपके सर्टिफिकेट मांगेगा, आपके सर्टिफिकेट का डिटेल मांगेगा, तो वो सारी चीजें आप फिल करेंगे और साथ ही साथ प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देंगे अगर आप नहीं है तो। अगर हैं भी तो भी फिल करके आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे चलते हैं अदर डिटेल में, एबीसी क्रेडिट। अगर आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च करेंगे हाउ टू क्रिएट एबीसी आईडी, ऐसा करके यूट्यूब पे आप देखेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा। आपका आधार कार्ड जो होना चाहिए वो मोबाइल नंबर से कनेक्टेड होना चाहिए और आराम से आप जाकर के वहां पे क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होने वाली। ये एक सरकारी संस्था है जो कि आपके हर डिटेल को सुरक्षित रखती है। आपका हर कागज वहां पे होगा, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आपका आधार नंबर है ना, आधार कार्ड, इनकम टैक्स, सारी चीजें उस वहां पे अपलोडेड रहती है। तो इस आईडी को बनवा लीजिएगा। एनी ईयर गैप, अगर आपका 1 भी साल गैप रहा है तो यस कर देंगे, लेकिन हालांकि यहाँ गैप ईयर सर्टिफिकेट मांग नहीं रहा है। डू यू हैव एन इंडियन पासपोर्ट, नो कर देंगे, अगर नो है तो यस है तो यस करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। एक सेकंड, सॉरी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एबीसी, हाँ ये हो गया। उसके बाद ये प्रीव्यू आएगा, अगर अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट करेंगे, वरना आगे बढ़ जाएंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे। अब आ गया यहाँ पे अपलोड सेक्शन। अपलोड सेक्शन में ध्यान देंगे कि आपका जो फोटो होना चाहिए वो 10 KB से 500 KB तक का होना चाहिए। साथ ही साथ जो सिग्नेचर है उसका भी सेम है, जेपीजी या जी जेपीईजी में आप, सॉरी, जेपीईजी में आप फॉर्म ये दोनों फिल कर सकते हैं, पीडीएफ में ये तीनों आप फिल कर सकते हैं। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि कई बार फोटो अपलोड करते समय ये जो आ रहा है, द फेस कैन नॉट बी डिटेक्टेड प्रॉपरली और इज नॉट अलाइन और विजिबल क्लियरली, ट्राई टू अपलोड अ क्लियर फोटो विद 80% फेस कवरेज विदाउट मास्क। ओके करेंगे। और उसके साथ साथ मैं क्या किया कि पहले बहुत बड़ा फोटो डाल रहा था, आप क्या करेंगे उसको जूम करते जाएंगे, जूम करके इतना चेहरा ये दिख रहा है, ये मैंने ऐसे ही बस लगा दिया। ठीक है, ये मत समझिएगा कि मैं फॉर्म भर रहा हूं, तो ये अपना चेहरा लगा दिया, ये मेरा सिग्नेचर है, बीएचयू मेरा सिग्नेचर, यस। उसके बाद सीवीटी का रिजल्ट आपको यहां लगाना है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आप लगा देंगे। यहां पे देख सकते हैं आप 31 मार्च 2022 लिखा हुआ है, लेकिन शुरुआत में क्या लिखा हुआ था कि आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। तो ये मेरे समझ से बिल्कुल परे है कि किस तरह का नशा करके ये दोनों चीजें बोल रहे हैं, आई डोंट नो। ठीक है, चलिए, लेकिन फिर भी अगर आपके पास 31 मार्च 2022 के बाद का है, चूंकि उसके बाद का अगर ज्यादा होगा तो आप दोबारा बनवा भी नहीं सकते, 1 साल तक वो वैलिड होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको यहीं पे अपलोड करेंगे और डेट वहां पे दूसरा डेट आप डाल देंगे सेम सर्टिफिकेट नंबर के साथ। आप ये कर सकते हैं। अगर ये नशा किए हुए हैं तो हमें भी थोड़ा बहुत इतना आपको छूट मिलेगा और आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होने वाला है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10th मार्कशीट, ठीक है, क्लास 10th मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देंगे आप। बात आ गई समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके कंफर्म एंड लॉक कर देना है। आप एक बार चेक कर लेंगे, फिर से दोबारा चेक कर लेंगे, वरना फिर ये आपका फाइनल स्टेप हो जाएगा। ये यहाँ पे सारी चीजें फाइनल होने के बाद प्रोफाइल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया, फिल प्रोफाइल कर लिया। अब यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम करना है हमें। अपना प्रोग्राम कैसे हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे कल रात को जब मैं अप्लाई कर रहा था तो यहाँ पे यू हैव नॉट अप्लाइड इन एनी कॉलेज येट,
ये दे रहा था, ठीक है। लेकिन आज जब मैंने किया तो यहाँ पे एक प्रोग्राम निकल करके आ गया, एमए हिस्ट्री और एमए जर्नलिज्म, ये जिन बच्चे का मैंने डाला था तो उनका 2 सब्जेक्ट में उन्होंने एग्जाम दिया हुआ था। तो सबसे पहले हमने एमए हिस्ट्री का भरा, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन पूछता है, एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आप डीयू से ही बीए ऑनर्स हिस्ट्री किए हुए हैं। बात आ गई समझ में? जो भी आप अप्लीकेबल होते हैं उसमें आप क्लिक कर देंगे, 1A 1B या 2A। चलिए यहाँ पे प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि प्रेफरेंस कैसे फिल करना है। लगभग मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी यहाँ दिया हुआ है लगभग ऑलमोस्ट इसी तरह से फिल कर लीजिएगा आप, या फिर अगर कोई ऐसा कॉलेज हो जिसको आपको लग रहा हो, जैसे मेरे मार्क्स मान लीजिए कम है, लगभग मैं मान लेता हूं कि मेरे मार्क्स 210 है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे रामजस कॉलेज या फिर श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, इनको मैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख लूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे उम्मीदें कम रहेंगी। बात आई समझ में? तो लेकिन अगर टॉप पे आपको चाहिए तो वो ये टॉप प्रेफरेंस जो है दिया हुआ है, हर एक का आप बदल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इसको 7th कर सकते हैं, इसको 5th कर सकते हैं, इसको फर्स्ट कर सकते हैं, कोई भी समस्या इसमें आने वाली नहीं है। टोटल 11 जो है वो प्रेफरेंसेस हैं जो कि नॉर्थ कैंपस के ही हैं। यहाँ पे NCWEB मैंने एक चेक किया, कोई विमेन का एक कॉलेज है जो कि इस पूछ रहा है कि यहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप यस कर दीजिएगा। प्रोसीड कर लेते हैं। यहाँ से प्रोसीड करने के बाद आप फिर से यहाँ दिखा देगा आपको कि आपका पेड नहीं हुआ, अभी पेमेंट आपने नहीं किया है और आपका प्रोग्राम यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है, एक कंफर्मेशन पेज है। उसके बाद आते हैं, दूसरी जो चीज आएगी हमारी एकेडमिक डिटेल। एकेडमिक डिटेल को हम फिल करेंगे, आपका स्टेटस ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, पास्ट है या मतलब ग्रेजुएशन आपने पास किया है या अवेटेड है। अगर 2023 में होगा तो आप अवेटेड डाल देंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे 2023 भर देंगे, अगर जो भी आपका पासिंग ईयर रहा हो, किस यूनिवर्सिटी से हैं, क्वालिफाइंग डिग्री का आपका नाम क्या था, पास डिवीजन, यहाँ पे अगर फर्स्ट हो तो आई कर दीजिएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबल आई ही होता है, ठीक है, मतलब 1 मत टाइप करिएगा यहाँ। उसके साथ साथ स्टेट इन विच यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड, तो उत्तर प्रदेश या आपका यूनिवर्सिटी जहां भी हो उसको फिल करेंगे, उस यूनिवर्सिटी का ही कोड यहाँ पे डालेंगे, यानी वो यूनिवर्सिटी किस कोड के अंतर्गत आती है, ठीक। यहाँ पे देखेंगे आपकी, अभी इसको मत फिल करिएगा, इसको फिल मत करिएगा, आपको क्या करना है कि यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद क्या करना है कि आपके जितने सेमेस्टर के मार्क्स आ गए रहेंगे, ठीक है, जैसे 4 सेमेस्टर का मार्क्स मेरा आ गया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 4 तक क्लिक कर लूंगा। 4 तक क्लिक करते ही मेरे ये 4 सेमेस्टर के यहाँ खुल के आ जाएंगे। उन चारों सेमेस्टर का परसेंटेज आप क्रिएट करेंगे। कैसे करना है, अगर आपका सीजीपीए है, सीजीपीए जैसे मान लीजिए कि मेरा सीजीपीए आ रहा है, लेट्स एज्यूम, थोड़ा सा भाई राइटिंग इसमें खराब हो जाएगी क्योंकि मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब पेन नहीं यूज, माउस नहीं यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मेरा जो सीजीपीए है वो है 7.5, ठीक है, 7.5 है। तो मुझे क्या करना होगा कि 7.5 इंटू इंटू 9.5 करेंगे हम, ठीक है, इंटू, अरे यार कितना गंदा राइटिंग हो गया, 9.5, ठीक है, ये आप कर लेंगे। समझ में आ गई बात? 9.5 करेंगे, एक नंबर आ जाएगा, वही नंबर यहाँ पे पुट कर देंगे। लेकिन डीयू की अगर बात करें तो अभी वहां पे 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आप चेक करेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी का सीजीपीए या एसजीपीए को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, उसी तरीके को अपना करके आप यहाँ पे परसेंटेज में बदल लेंगे। हर सेमेस्टर का बदलने के बाद आपका एवरेज खुद ब खुद यहाँ दिखा देगा, एवरेज परसेंटेज आपको खुद कैलकुलेट नहीं करना है। अब यही परसेंटेज उठा करके आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है फिल कर देंगे ऊपर में, सबसे ऊपर में। बात आई समझ में? मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको डाउट होना चाहिए, अगर है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। मैंने एक एक स्टेप को बिल्कुल आराम से समझ करके और आपको समझाने का प्रयास किया, कहीं भी आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए आ जाइए, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे आपका जो कंफर्मेशन पेज है वो यहाँ पे दिखा देगा। एक बार फिर से अपलोड सेक्शन, ये जो अपलोड सेक्शन है वो हमारा दिखने लगा है, ठीक है। यहाँ पे अपलोड सेक्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको कुछ चीजें दिखेंगी कि एक्स्ट्रा आपसे मांगा जा रहा है। वो क्या है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि अगर आपके पास 6 सेमेस्टर का एक ही में है, जैसे एग्रीगेटेड ग्रेड कार्ड होता है, तो वो अगर है तो वो कर दीजिए, या फिर आप क्या करेंगे कि जो 4 सेमेस्टर के आपके मार्कशीट हैं उनको मार्कशीट को एक ही पीडीएफ में बना करके इस 10 केबी से लेकर के 500 केबी में कर लीजिएगा। इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक ऐप है डॉक स्कैनर से आप आराम से इसको चेंज कर सकते हैं, उसी के थ्रू आप कर सकते हैं। बाकी एक वेबसाइट भी है, आई लव पीडीएफ,
आई लव पीडीएफ, इस वेबसाइट पे जाकर के भी आप पीडीएफ को अपलोड करके उसका साइज घटा सकते हैं। ठीक, ये हो गया। उसके साथ साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो ठीक है, वरना क्या है कि एक इसके लिए अंडरटेकिंग आप दे सकते हैं, बाकी किसी के लिए भी अंडरटेकिंग आपको नहीं देना है, लगेगा ही नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो 10th का मार्कशीट हो, चाहे रिजल्ट हो, सिग्नेचर ऑफ फोटो हो, या फिर ग्रेजुएशन का ये हो, कहीं भी कोई भी अंडरटेकिंग नहीं देना है। अगर आपके पास 4 सेमेस्टर तक का है तो उसके कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अंडरटेकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीव्यू की तरफ बढ़ेंगे, ये आपका फाइनल एक डेटा बन के आ जाएगा कि अगर इसमें कहीं सुधारना है तो सुधार लीजिए, वरना फिर आप यहाँ डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे आपका सिग्नेचर दिखा देगा और लास्ट में पे फी कर देंगे। पे फी अभी मत करिएगा, पे फी कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरुआत में आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, इसको बैक करेंगे, जैसे ही बैक करते करते होम पे जाएंगे तो होम पे जाने के बाद आपको दिख जाएगा प्रोग्राम सिलेक्शन, फिर से आपका आ जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम सिलेक्शन के बाद आप यहाँ देखेंगे कि आपको मैंने क्या किया, फिर से जर्नलिज्म का भी भरा, जर्नलिज्म का भी आप आराम से भर लेंगे तो आपको दिखा देगा। ठीक है, अप्लाई नाउ फिर से करेंगे और वहां पे आपने दूसरे सब्जेक्ट का अगर आपको भरना हो तो एमए जर्नलिज्म यहाँ फिल कर लेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे ऑप्शन में दिखा दे रहा है, आप फिर से उस फॉर्म को फिल करेंगे और लास्ट में प्रीव्यू तक चले जाएंगे, अपलोड वगैरह सारी चीजें देखते हो, अगर एक्स्ट्रा लगेगा तो वो मांग लेगा, वरना नहीं मांगेगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन करना है। सबमिट एप्लीकेशन करते करते आप सीधे लास्ट में जाएंगे तो पे करना है, 250 रुपए यहाँ पेमेंट करेंगे तो रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा, और उसके साथ साथ एमए हिस्ट्री का भी 250 रुपए पेमेंट करेंगे तो रिसीट जनरेट हो जाएगा। ये रही बात जो कि हमने, और ये आप देख सकते हैं कि पेमेंट का आपको क्या करना है कि 250 रुपीज आर्ट्स जर्नलिज्म का ये आ जाएंगे, पीडब्ल्यूडी में कैटेगरी आपका दिखा देगा, नेम दिखा देगा, इन सबको करते हुए आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये रही बात कुल मिला के जो कि हमने डीयू का फॉर्म फिलिंग के लिए समझ लिया है। आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी मेरे प्यारे बंधु और बहनियों। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट बच गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए और हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब अच्छे से डीयू का फॉर्म भरिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।